रंगीन मिजाज अच्छे लाल यादव ने हुगली जिला से बनाए गए 2 मंत्री को दी बधाई। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले अच्छे लाल यादव आज हुगली जिला में 2 बीजेपी के मंत्री बनाए गए। उनको दिल से बधाइयां देते नजर आए। उन्होंने गुस्ताकल कल्याण मंदिर पर हमला होने के मामले में कई अहम पहलुओं पर रोशनी डाली और कल्याण मंदिर पर हुए हमले को नाटक बताया। अच्छे लाल यादव ने और क्या कहा, चलिए उनसे सुन लेते हैं। उससे पहले उनके रंगीन मिजाज की झलक भी यहाँ देखते हैं। हुआ है थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके हैं, थोड़ा सा इंतजार है बाकी, ये तो एक खेल हुआ है, बाकी दिखेगा सब झांकी। ये प्यार किस तरह का प्यार? ये तो समझते रहिए, ये तो एक खेल हुआ है, बाकी दिखेगा झांकी। देखिए, निश्चित रूप से हम लोग के जिला के लिए अत्यंत खुशी का विषय है और पश्चिम बंगाल के सभी लोगों को सह सारे भारत के लोगों के लिए अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और आनंद का दिन रहा है। कारण है कि पिछले कई वर्षों से पश्चिम बंगाल का परिस्थिति धीरे धीरे एक ऐसे दिशा में जा रहा था जो कोई भी भारतीय या हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले आदमी को पसंद नहीं लगता था। लोगों का निश्चित रूप से एक मनोभाव, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का एक आह्वान कि सरकार बदलना जरूरी है, इसमें सभी लोग अपना सहयोग करके आज इस सरकार को बदले। आज संपूर्ण मंत्रिमंडल हुआ। निश्चित रूप से सभी पश्चिम बंगाल के लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आप लोगों का अपना सरकार, पश्चिम बंगाल का सरकार का आज गठन हुआ। 2 लोग मिनिस्टर बने, कैसा महसूस कर रहे हैं कि हुगली जिला के लिए तो निश्चित रूप से गर्व का विषय है कि यहाँ पे सारा कॉम्बिनेशन को बरकरार रख करके सम्मानीय भास्कर भट्टाचार्य महाराज और सम्मानीय सुमना सरकार को, जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत एक्सपीरियंस रहा है, पहले वो जिला परिषद की सहकारी सभाधिपति थी, ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत काम की थी, उनको मंत्री बनाया गया। निश्चित रूप से दोनों लोगों को हम लोग हार्दिक बधाई देते हैं और लोगों के काम में, सेवा में लगें, लोगों का काम सब समय करें, ये निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे। आज साथ साथ एक और 2 अहम काम हुआ। एक महिलाओं के लिए जो बस में, सरकारी बसों में मुफ्त सफर, और दूसरा अन्नपूर्णा भंडार। क्या कहेंगे ये आज इस तरह से, किस तरह से? देखिए, ये सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार अपना ऑलरेडी निर्णय ले चुका है कि भाई यहाँ के महिलाओं के लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा करना है कि उनको समझ में आए कि जो लोग पिछले 15 वर्ष से अपना घरेल में आपकी महिला मुख्यमंत्री, आपकी अग्नि कन्या, ये भ्रम देकर के जो सरकार चल रहा था, उससे बेहतर सरकार बन सके, इसी का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास लेके चलती है और हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी निश्चित रूप से बड़े दिल के आदमी हैं। उनके यहाँ कोई भिंडिक्टिव बात नहीं हो सकता है, कोई ईर्ष्या वाली बात नहीं हो सकता है। सबको लेके चलेंगे और अच्छा से चलेंगे। कुछ महिलाओं में फॉर्म फिलअप करने को लेकर जो दस्तावेज मांगे गए हैं, उसमें कागजात जो मांगे गए हैं, उसको लेकर थोड़ा सा असंतोष महसूस हो रहा है। देखिए, असंतोष कोई भी कर सकता है। बहुत ऐसे लोग थे जो लक्की भंडार के माध्यम से जिन लोगों को पैसा नहीं लेना चाहिए वो लोग भी लेते थे। नहीं, चलिए, उन लोगों में थोड़ा बहुत खो हो सकता है, थोड़ा बहुत ये हो सकता है। मान लीजिए मेरा 3 तल्ला गाड़ी है, हम इनकम टैक्स देते हैं और हमारी पत्नी लक्की भंडार लेती है, तो बड़ा निम्न किस्म का काम था, ये बहुत सही नहीं था। तो इसमें अगर करेक्शन होता है तो इसमें किसी को अफसोस नहीं करता। आखिरी सवाल आपके से पूछूं कि कल कल्याण बनर्जी जो एमपी के ऊपर हमला हुआ, बताया जा रहा है कि बीजेपी वालों ने उनको घेरा है, उनको चोर का स्लोगन लगाया, उन पर जानलेवा हमला किया, इस तरह से मुश्किल ये है कि तृणमूल कांग्रेस के पास तो अब कुछ रहा नहीं है, तो इस तरह का एलिगेशंस लगाते रहेंगे। ये संपूर्णतया उनका इंटरनल पार्टी का इशू है। जिन लोगों को उनसे हिस्सादारी चाहिए था, जिन लोगों से उनका व्यवसाय था, ये व्यावसायिक रोष है। निश्चित रूप से बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग उनके साथ विभिन्न तरह के बिजनेस में जुड़े हुए थे, उन लोगों का हिस्सा सटीक नहीं मिलने के कारण ये आक्रोश हुआ है। और आप देखते हैं कि
किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ इन्वॉल्वमेंट होने का कोई कारण नहीं बताया। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ये ठीक करके रखा है कि हम लोगों को किसी भी चीज में नहीं जाना है। अच्छा जो हो सकता है हम लोग करेंगे, बुरा में कहीं भी हम लोग नहीं रहेंगे। और तृणमूल कांग्रेस के बाकी तो देखिए, युवराज अगर ड्रामा कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, तो युवराज का सबसे बड़ा आईनजीवी नाटक नहीं करेगा, ऐसा सोचने से होगा नहीं। और वो एक्चुअली माइलेज लेने के लिए किए कि भाई तुम्हारे साथ ये घटा है, हमारे साथ भी घटना घट रहा है, तो हम तुमसे कम बड़ा लीडर नहीं है। ये कंपटीशन में अपने लोगों से ये करके वो गिर करके एक ड्रामा किए हैं। वो वैसे भी वो नाटकबाज हैं, बहुत अच्छे नाटकबाज हैं। कारण है कि उस दल में बहुत शिल्पी थे, उनसे कुछ भी अगर सीखे होंगे लोग तो इतना तो सीख ही लिए होंगे लोग कि भाई कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। अब सब लोग, और युग आ गया है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का। आप देखिए कि मारने वाला आदमी निश्चित रूप से उनके दल का होगा, कहीं बाहर का नहीं होगा। सोनारपुर में आप लोगों को दिखाई पड़ ही गया कि मारने वाला आदमी उन्हीं के दल का है। आप यहाँ भी देखिएगा, और यहाँ तो मार हुआ नहीं है, ये सजा उनका ही आदमी, उनको ये करके उनको लाइमलाइट में रखने के लिए, मीडिया में रखने के लिए, वो कहीं और नहीं मार खा जाए, इसके लिए ये एक उनका नाटक रहा है। और बता रहे कि वो बीजेपी कर्मी का आईन हाथ में लेकर जहां तहां वो लोग हंगामा कर रहे हैं। बीजेपी कर्मी कोई भी आईन अपने हाथ में नहीं लेगा। बीजेपी के सभी लोगों को दल जो है निश्चित रूप से कौशन दिया है कि भाई किसी भी परिस्थिति में आप लोग नियम को अपने हाथ में नहीं लेंगे। जो भी होता है उसके लिए पुलिस प्रशासन है। पश्चिम बंगाल में आईन का स्थापना होना चाहिए, आईन का शासन होना चाहिए। और जिन लोगों के साथ ये घटना घट रहा है, ये लोग सभी चोर हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और अगर चोर को कोई चोर बोलता है, इससे आपको नाराज लगते हैं, तो भाई आप नाराज होकर अपने घर में रहिए, लोग क्या कर सकते हैं।